कृष्णा। इस परम पुण्यमय महाभागा पौष मास में भगवान श्री विष्णु की अधिक से अधिक भक्ति, सेवा और पूजा करनी चाहिए। ये मास मनुष्य को परम आध्यात्मिक उच्च गति प्रदान करने वाला है। उसके समस्त पाप और कल्मशों का नाश करने वाला है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, श्रवण मनुष्य को परम आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। और इसी पौष मास के विशेष समय में हम श्रवण कर रहे हैं वेदों और शास्त्रों से ली गई प्रामाणिक पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं आज के इस अध्याय का। नैमिषारण्य में ऋषियों ने पूछा, हे सुत गोस्वामी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति एक महात्मा पुरुष से हुई थी, वो स्वयं भी धर्म का आचरण करने वाले थे, तो फिर उन्होंने अधर्म का आचरण कैसे किया और किस प्रकार धर्म का त्याग करके वे पाप में लिप्त हो गए? इसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी ने कहा, हे साधुगण, वेन की जिस प्रकार पाप आचार में प्रवृत्ति हुई, अब वो वृत्तांत सुनाता हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्म वेश धारण करके उनके दरबार में आया। वह निर्वस्त्र था, उसका शरीर विशाल था और सिर सफेद था। वो बड़ा कांतिमान दिख रहा था। उसकी कांख में मोर पंख की बनी हुई मार्जनी थी और एक हाथ में नारियल का जल पात्र था। इन दोनों को धारण करके वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहाँ महाराज वेन बैठे हुए थे, उसी स्थान पर वो बड़ी जल्दी के साथ पहुंचा। उसे वहाँ पर आया देखकर वेन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहाँ आए हैं? मेरे सामने आप सारी बातें सच सच बताइए। राजा वेन का ये वचन सुनकर उस पुरुष ने कहा, हे राजन, तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो ना, वो सारा व्यर्थ है। तुम बहुत ही मूढ़ और अज्ञानी दिख रहे हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो, मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य, मैं ही सनातन ब्रह्म हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिन स्वरूप जानो। सत्य और धर्म ही मेरा क्लेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। तब राजा वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है? और आप किस आचार का पालन करते हैं? ये सब बताइए। तब उस जिन ने कहा, जहाँ अरहंत देवता, निर्ग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वही मोक्ष देखा जाता है और यही जैन दर्शन है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं अपना आचार बता रहा हूँ। मेरे मत में यजन, याजन, वेद अध्ययन नहीं है, संध्योपासना भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा और स्वाहा का भी मैं परित्याग करता हूँ। हव्य, कव्य आदि की भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ, याग आदि क्रियाओं का भी अभाव है। पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार, बलि, वैश्वदेव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहंत का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्रायः ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का ये शरीर पांचों तत्वों से बनता है और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप है, इसलिए श्राद्ध और यज्ञ ये सब क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे पानी में जल और जंतुओं का समागम होता है और जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंतकाल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है और पंच तत्व पांचों भूतों में मिल जाते हैं। उसके बाद मोह से मुक्त मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश वे क्षया तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है? किस रूप में आकर वो श्राद्ध आदि का भोग करेगा? मिष्टान्न खाकर तो सिर्फ ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं, मृतात्मा को थोड़ी ना कुछ मिलता है। इस प्रकार दान की भी कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान आखिर क्यों दिया जाए? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझा जाना चाहिए। अगर अन्न का भोजन किया जाए तो उसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चांडाल हो या शूद्र, वही ब्राह्मण कहा गया है। दान का भी कोई फलवल नहीं है, इसलिए दान देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। मात्र भगवान, जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वो बहुत पुण्यदायक है।
पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से, मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए। हे नृप श्रेष्ठ वेन, माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक झुकाने की आवश्यकता नहीं है, फिर औरों की तो बात ही क्या करना। अब उस जिन की ये सारी बातें सुनकर राजा वेन ने पूछा, ये ब्राह्मण आचार्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बताते हैं। इनका कहना है ये तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं, इसमें कहाँ तक सत्य है? कृपया ये बताइए मुझे। तब उस जिन ने कहा, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं वो पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है, वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहाँ से सर्वत्र जाता है। नदियाँ तो जल बहाने वाली ही है, उसमें तीर्थ कैसा? सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि हैं। उनमें भला तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। अगर समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो फिर तो मछलियों को सबसे पहले सिद्धि मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो देखा ही नहीं जाता। एकमात्र भगवान जिन ही सर्वमय है, उनसे बढ़कर ना कोई धर्म है ना तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उन्हीं का ध्यान करो, उसी से तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, इस प्रकार उस रहस्यमयी पुरुष ने वेद, दान, पुण्य, यज्ञ समस्त धर्मों की निंदा करी और अंग कुमार राजा वेन को पाप के प्रभाव द्वारा बहुत कुछ समझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर राजा वेन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म और सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पापात्मा वेन के शासन से संसार पापमय बन गया और उसमें हर तरह के पाप होने लगे। उसने वेद, यज्ञ, उत्तम धर्म शास्त्रों का अध्ययन सब कुछ बंद करवा दिया और उसके शासन काल में ब्राह्मण लोग न दान कर पाते थे न स्वाध्याय, और इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया। सभी ओर महान पाप छाने लगा। वेन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करने लगा। वो दुरात्मा न तो पिता के चरणों में प्रणाम करता न माता के। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, लेकिन किसी तरह उनकी समझ में ये बात नहीं आई कि वेन ऐसे पापी कैसे बन गया। उसके बाद एक दिन सप्तर्षि अंग कुमार वेन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे, वेन, दुस्साहस ना करो, तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। ये सारा जगत तुम पर आश्रित है। धर्म अधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ऊपर है, इसलिए अपना पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तर्षियों द्वारा कहे जाने पर वेन इस प्रकार बोलने लगा, मैं ही परम धर्म हूँ, मैं ही सनातन देवता अरहन हूँ, धाता, रक्षक और सत्य भी मैं हूँ। मैं परम पुण्यमय सनातन जैन धर्म हूँ। हे ब्राह्मणों, मुझे धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा भजन करो। तब उन ऋषियों ने कहा, हे राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुख पूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। ये जैन धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। भगवान गोविंद सब पापों को हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर म्लेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु कल की रूप में अवतीर्ण होंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे वेन, तुम कलयुग के इस व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। तब उस राजा वेन ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वो निश्चित ही दंड का अधिकारी बनेगा। अब इस पाप बुद्धि वाले राजा वेन को बहुत समझाया, लेकिन सप्तर्षियों की कोई भी बात उसने नहीं मानी और तब सप्तर्षि क्रोधित हो गए। उनके श्राप के भय से वेन एक बांबी में घुस गया, लेकिन वे ब्रह्मर्षि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए। क्रोध में आकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे और उससे एक नीच जाति का मनुष्य उत्पन्न हुआ,
जो कि बहुत ही छोटे कद का, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषतः म्लेच्छों को धारण पोषण करने वाला राजा हुआ और तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया और उसी से महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्हें वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। तो ये थी आज की हमारी पौष मास की विशेष कथा। इस कथा में हमारे लिए एक विशेष शिक्षा छिपी हुई थी, और वो क्या थी वो हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपने आज की कथा को ध्यान से सुना होगा तो अवश्य ही वो शिक्षा को आप आत्मसात कर पाएंगे। और इसी पौष मास कथा श्रृंखला की आगे की कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।